हाँ जी। तो हर्षा जी का बड़ा सही सवाल है, आजकल के एनवायरनमेंट के ऊपर ही है जो हो रहा है कि वाटर कंजम्पशन का कंजर्वेशन जो है वो क्यों करना है, मतलब है? हम तो सोचते हैं बारिश होती रहती है, पानी आता रहता है, फिर चला जाता है, एवोपरेट होके फिर बारिश होती है, फिर आ जाता है? तो ये तो चल रहा है, तो इसमें क्या करना है हमको? क्योंकि जितना पानी हम कंज्यूम करेंगे वो एवोपरेट होके वापस बारिश में ही आना है ना। तो इसलिए वाई वी नीड वाटर कंजर्वेशन, ये एक सवाल है। तो उसका मेजर रीजन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जो ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों पे या कहीं पे भी, नॉर्थ पोल पे, हर जगह पे है, तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई बढ़ता जा रहा है, तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से वैसे के वैसे पड़े थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स से वैसे के वैसे पड़े थे। और अभी क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर इंटरवेंशन, ह्यूमन बीइंग ने जो काम किया है उसकी वजह से हो रहे हैं। जो हमने ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट की है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाया है, उस वजह से सारे ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं। तो मेल्ट होने से क्या होता है कि ऊपर जो हमारे घर 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 में, जैसे हम क्या करते हैं, एक ओवर टैंक होता है घर के ऊपर, है पानी के लिए, ज्यादातर ऐसे होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो टैंक होता ही है पानी के लिए। वो टैंक का पानी अगर खत्म हो जाए तो हम पानी कहाँ से लेंगे? हैं? बारिश तो इंटरमिटेंट है, बारिश तो आती है जाती है कभी नहीं है, तो हमको पानी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो ग्लेशियर्स का स्टोरेज है ना, वो बहुत जबरदस्त पानी को, मतलब एक तरह से स्टोर करके रखता है परमानेंटली। तो जब भी थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ा सा मेल्ट होता है, भेज देता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी भीषण गर्मी हो रही है कि ग्लेशियर के ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, ग्लेशियर के मेल्ट होने से, ग्लेशियर के मेल्ट होने से लैंडस्लाइड्स आते हैं, क्योंकि नदियां पूरी भर जाती हैं और पहाड़ों पे सब पानी बहने लगता है, क्योंकि ज्यादा पानी दे रहा है ना वो। तो इस वजह से सारे लैंडस्लाइड जो अभी ये कहीं पे भी आप कुल्लू में हो रहा है लैंडस्लाइड, वायनाड में हो रहा है, सब जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, और भी बहुत जगह हो रहे हैं जो हमको पता ही नहीं है, छोटे मोटे होते रहते हैं। तो वो लैंडस्लाइड्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और होगा क्या फाइनली, इसका जो आगे से हम फ्यूचर देखते हैं वो क्या है, कि ग्लेशियर्स मेल्ट होके अगर खत्म हो जाएंगे तो सूखा आ जाएगा, क्योंकि नदियां सूख जाएंगी, फिर पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर्स, नदियों में पानी ग्लेशियर से आता है। जितनी भी नहरें हैं दुनिया में, सबका पानी ग्लेशियर से आता है। और ग्लेशियर कैसे बनते हैं, जब बारिश होती है तो पानी एवोपरेट, उसके बाद पानी एवोपरेट होता है तो जाके स्नोफॉल करता है, आइस बनाता है पहाड़ों पे ऊपर, है? तो वहां से मेल्ट होके आता है। लेकिन जब पानी पूरा का पूरा ही समुद्र में पहुंच जाएगा तो उससे क्या होएगा, समुद्र का लेवल भी बढ़ जाएगा। समुद्र का लेवल क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर्स का पानी जितना ऊपर संभाल के रखा था वो नीचे आ गया, नदियों के सारे सब नीचे आ गया, समुद्र का लेवल बढ़ गया। लेकिन सरफेस एरिया जो है इवेपोरेशन का सेम रहेगा। समुद्र, टू थर्ड ऑफ अर्थ इज समुद्र एंड वन थर्ड इज लैंड। जो सरफेस एरिया सेम रहने की वजह से एवोपरेशन तो उतना ही होगा जितना पहले होता था, है? लेकिन ऊपर पानी है नहीं अभी, है? तो इसलिए समुद्र के लिए बढ़ने से एक और नुकसान क्या हो रहा है, हमारी जो कोस्टल सिटीज हैं या कोस्टल कंट्रीज हैं वो डूबती जा रही हैं। देर आर मेनी कंट्रीज लाइक बैंकॉक में थाईलैंड को कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड का कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दो आर इन कोस्टल कोस्टल एरियाज। समुद्र के लेवल बढ़ने की वजह से डूबते जा रहे हैं, इवन मुंबई का भी नंबर लग जाएगा अगर ये ऐसे चलता रहा तो। और चलेगा ही, मुझे लगता है, आई डोंट सी एनी सोल्यूशन अभी तक तो इसके बहुत सारे नुकसान है। इसलिए वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी पानी सब समुद्र में चला गया तो वो तो हम पी नहीं सकेंगे। तो नदियों से आना बंद हो जाएगा, तो पानी कहाँ से आएगा, जमीन के नीचे पानी रहेगा, वो भी धीरे धीरे हम खत्म कर देंगे। तो लिमिट है, यानी दिस नॉट अनलिमिटेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट पानी भरा हुआ है कहीं पे, जितना मर्जी यूज करते जाओ। जब पानी धीरे धीरे सारा समुद्र में पहुंच जाएगा, लैंड का एरिया कम होता जाएगा, समुद्र का एरिया बढ़ता जाएगा।
तो यही होता होगा। तो दैट इज व्हाई आई फील वाटर कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज इफेक्टिंग द एनवायरमेंट ऑल्सो। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, यूज एज लेस वाटर एज पॉसिबल, और जितना कम पानी यूज करेंगे उतना ही हमको ज्यादा देर तक मिलेगा। और किसी का आप इसके ऊपर कुछ आ, हैं थॉट्स तो प्लीज। हाँ, या हम लोग जापान, व्हेन आई गॉन इन 12-14 टू जापान, 2014, तो हम लोग जो एक रिजॉर्ट में रह रहे थे, सो आई सॉ दैट दे वर यूजिंग द बेसिन वाटर फॉर यूजिंग फॉर फ्लशिंग। जो हम लोग वॉशिंग, तो उनका जो टैंक में जो जाता था पानी, हम लोग का जो पानी होता था ना हाथ धोने का, हम लोग बेसिन में धोते थे और सब, that was reverted to the tank water, where we flush. So what was happening was that water which we were using in bathing and everything, that was used for the water, for flushing the water. So that way they were conserving water. And in all, many of the this thing hotels, we saw very small rooms, and this system was there, where the lines were, water tank was linked to the flush tank. So they were not wasting that water. They were using that water for flushing the Yeah, toilets and all that. दैट्स कॉल्ड Yes, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। जो recycling of water. So रिसाइकिल्ड वाटर फ्लश में यूज हो सकता है। yes, yes. इट So कैन बी वो हम इट कैन बी इवन मेड एज ए ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो, बट वो थोड़ा ज्यादा प्रोसेस बड़ा है इसका। प्रोसेस है। यस, यस, यस। बट हम लोग जैसे घर में भी हम लोग यूज करते हैं अभी, तो वी ट्राई टू ऑल्सो सेव वाटर। Like we don't keep on flushing all the time. We will try to save water in many ways, and we'll try to see that we are consuming less water, because each person is consuming so many liters of water every day, each single person. तो थोड़ा इसमें ख्याल जाता है। मेन थिंग इज प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर्स, जिसने आपने बताया, दैट्स रियली ट्रूली अ कंसर्न। आर्टिक, एंटार्क्टिक, ऑल आर मेल्टिंग। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी फोकल पॉइंट। और ये अवेयरनेस आएगी तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। इवन प्लास्टिक्स ऑल्सो, रीयूज ऑफ प्लास्टिक्स is also becoming so much of a बिल्कुल। global warming, isn't वो तो सी लाइफ के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। आज सुबह में मैं वॉक के लिए जा रही थी, वेरी ग्रेट नाइस बिल्डिंग, एंड आई सॉ this lady just throwing 2 plastic bottles on the road, and I was just would have tripped over that. So I just and gave her a one look. But it was quite a angry look, because we educated people, we say dogs are shitting on the road, we this, but they are animals. But what about us human beings? We can, at least we can do is to not to throw plastic on the roads. So वो तो एनिमल्स है, उनका तो जगह नहीं होता है, दे डू, sometimes they are spoiling the roads. But what about human beings, no? So there's no sense of responsibility. And it was a sad occasion for me to see that people from well-to-do families just throwing the plastic bottles on the road and driving away. इट्स नॉट ओनली थ्रोइंग, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन ही क्यों कर रहे हो वाटर, व्हाई यू आर यूजिंग हाँ, वाटर बॉटल्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वी शुड yes, कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ वाटर बॉटल्स water bottles, या yes, प्लास्टिक जो भी है, वो बहुत yes, इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक है, थ्रोइंग इज ए डिफरेंट स्टोरी, वो भी गलत है, लेकिन yes, कंजम्पशन ही नहीं होना चाहिए। इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। very घर पे true, very घर true. पे मटका रखो, बाहर जाओ तो बॉटल ले जाओ अपनी, जो वाटर बॉटल को भर के पानी से ले जाओ, उसको उससे Yes, पानी पियो। तो व्हाई यूज दीज प्लास्टिक बॉटल्स पर? वो तो true, मिनरल वाटर कंपनी जो है वो अपना पैसा बनाने के चक्कर में एडवर्टाइज कर रही है yes, मिनरल वाटर इज ए गुड वाटर। yes. गुड और बैड वो पता नहीं है क्या नहीं, लेकिन कम से कम ठीक नहीं है प्लास्टिक बॉटल, तो यूज ही नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक बॉटल शुड नेवर बी सो। Very मेरा true. बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप सिंह साहब की, जो ये यूज ही क्यों करनी, बात तो वही है। ये चीज ना सभी जगह अप्लाई होती है वैसे तो। ये जैसे आप एक वैसी मेंटेलिटी लेते हैं ना, जैसे मैंने अपने उसमें भी देखा, और मेरे खुद की अपनी भी ऐसी वाली है कि जैसे कोई भी चीज को आप उसमें डालते हैं ना, रिसाइकिल में भी डालते हैं, तो वो भी तो एनर्जी खाती है, उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल। तो आपको उतना यूज ही किस लिए करना चीजों का, तो अपने ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से कंजम्पशन पर रोक लगानी हर मैटर पर पड़ेगी। चाहे वो खाना हो गया, पीना हो गया, किसी भी तरीके का, जब तक हम इसको बैलेंस भी नहीं लेके आएंगे ना, तो तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा।
तो जो ये कंजम्पशन की जो प्रवृत्ति चल गई ना, तो ये कंजम्पशन जो है सबसे ज्यादा हार्मफुल चीज है आजकल के वर्ल्ड में, क्योंकि पैसे की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा हो चुकी। तो वो सप्लाई होने से वो कंजम्पशन ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और वो ही मेरे को लगता है कि पोल्यूशन का जो कारण है ना, और हीट क्रिएट करना जो एटमॉस्फेयर में। तो बेसिक उस पे लेवल पर जो है आना पड़ेगा, अदरवाइज वो तो ये नहीं है कि आप अभी आ रहे हो, आप अवेयरनेस में आ जाएंगे। वो तो बाय हुक और बाय क्रूक आपको आना ही पड़ेगा। जब इतना डैमेज हो जाएगा, पूरा वाटर ही खत्म हो जाएगा, तो वो तो जो होता है नेचर अपने आप लाएगी आपको वहां। लेकिन उस वो वहां तक लेके आए नेचर। अब जैसे कहते हैं ना, थर्मा हमारा बुखार बढ़ गया, तो ऐसे ही तो अर्थ का बुखार हो चुका ना उसको, तो वो बीमार है अर्थ। तो अब वो बीमार, क्योंकि जो बॉडी है वो हमारी नेचर से प्रोड्यूस हुई हुई है, तो वो जो बीमार है तो बीमारी को कैसे खत्म किया जाएगा। तो उतनी सिंपैथी और कंपैशनेट जैसे अंदर से हार्ट से जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी ना चीज, तो वो भावना ना हर छोटे से छोटे काम में भी आती है ये चीज। जब आपकी आंखें खुलती है ना, तो आपको छोटी सी छोटी चीज में भी वो चीजें वेस्टेज जो है दिखाई देने लग जाती है। मतलब मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, जैसे मैं टैप पहले पूरा खोला करती थी। तो हम्म। जब ये चीज की नॉलेज और अवेयरनेस में मैं जब से आई हूँ ना, तो तब से मतलब इतना बूंद पानी टपकता है जितने में बस सिर्फ हाथ वॉश हो जाए बस। बाकी तो दूसरा सिस्टम जैसे पूरा बिल्डिंग का है, तो वो तो हम नहीं मैनिपुलेट कर सकते उस चीज को। लेकिन जहां तक भी पॉसिबल है, कम से कम वहां पर जो है आंख खोल कर जो है जिंदगी को जिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे को लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना, ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल अपने लेवल पर हर जगह होती है, जहां जहां भी जितना भी पॉसिबल है, और जितना भी आप थोड़ा सा भी 1% मतलब मैं कहती हूँ थोड़ा सा भी आप कर सकते हैं ना, अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिड्यूस करके लेवल में आप जी सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से दान ही है उस पे। तो इंडिविजुअल लेवल पर तो जीना बंद ही करना पड़ेगा, बिल्कुल एक पूरी एक तरह बात से। आपने बिल्कुल सही बोली कि पैसे की फ्लो बढ़ गई है। और ज्यादातर क्या है, ये काम अमीर लोग ज्यादा कर रहे हैं। गाड़ियां वो खरीद रहे हैं, बंगले और फ्लैट्स वो बना रहे हैं। तो उस वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन, तीन चीजें हैं जो बेसिकली इफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज, वन इज अर्बनाइजेशन, वन इज डिफॉरेस्टेशन, एंड थर्ड वन इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये तीन चीजें हैं। तो अर्बनाइजेशन कैसे कम होएगा, उसका एक ही सॉल्यूशन है, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कम, मतलब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है वो गरीबों की वजह से नहीं प्रॉब्लम है। गरीब बेचारे वो इतना नहीं कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। अमीर लोग ज्यादा कर रहे हैं। वो समझदार भी है, सब कुछ है, फिर भी देखो अभी कितना वो खर्चा करते हैं, कितना कंज्यूमशन करते हैं। तो एक बच्चा जो अमीर पैदा होता है वो ग्लोबल वार्मिंग लाता है, एक गरीब का बच्चा नहीं लाता है। लेकिन सफर कौन करेगा, या कर रहा है, अभी गरीब लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग अगर इससे ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो मरने वाले, जो इफेक्ट होने वाले गरीब लोग ही होंगे, बिकॉज उनके पास कोई प्रोटेक्शन के लिए होगा नहीं कुछ उनके पास। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो कैसे भी करके बचते रहेंगे। लेकिन अंत तो उनका भी होगा फाइनली, बिकॉज जब कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या करेंगे। अभी जीडीपी के पीछे पड़े हैं हम, ये डेवलपमेंट करो, ये जंगल काट के ये मकान बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, फ्रीवेज बनाओ, जो भी है, इनको सबको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बनाते जाएंगे तो एक दिन वो आने वाला है जिसको कोई रोक नहीं सकेगा। अब इवन नाउ इट इज स्टार्टेड। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हम ये ना सोचें कि होगा, ये हो रहा है ऑलरेडी। कितने लोग मर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये सब इसी की वजह से। तो ये सब जो है बढ़ते जाएंगे अभी आप देख ही रहे हो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दिस ईयर क्या फर्क आया है एनवायरनमेंट में। तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन करें क्या इसमें, हम क्या कर सकते हैं इसमें, अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन जैसे हर्षा जी ने बोला वो कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, जहां पे पैदल जा सकते हैं, गाड़ी नहीं निकालनी है, मकान एक है तो दूसरा लेने की कोई जरूरत नहीं है, और
दो आदमी के लिए बड़े बड़े फ्लैट्स की जरूरत नहीं है। तो ये सब सब चीजें हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन हाउ इफेक्टिव इट इज, ये तो गॉड ओनली नोस। वी कांट से व्हाट विल हैपन। सब, जिंदगी तो अनप्रिडिक्टेबल होती है, लाइफ इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन जो दिख रहा है उसको तो संभालना चाहिए। जो दिख रहा है वो तो संभालना बहुत जरूरी है, जो नहीं दिख रहा है उसको छोड़ दे, क्या कर सकते हम्म। हाँ जी। हैं। हाँ जी विनी जी बोलिए। हाँ, नहीं, मुझे भी लगता है कि देयर आर सो मच ऑफ बिग टॉक्स हैपनिंग। हर बारी ये कॉप होता है, हर बारी ये लीडर्स जाते हैं, और सबसे ज्यादा तो ग्लोबल वार्मिंग को ऐड कर यही लोग वहां पर जाके कर रहे हैं। सारे मिलते हैं, सबके अपने अपने चॉपर्स वो आते हैं, एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट का कितना आप वहां पर दाउस में जाके करते हो वहां पर। वो पूरी उस समय वो पूरा उस स्नो का बेड बना होता है, और इनके सारे लैंड कर रहे हैं वहां पर। तो यो पोल्यूटिंग वहीं पर पोल्यूशन शुरू हो जाता है, जिनके इनके इंडिविजुअल जेट्स जब लैंड करते हैं इनके। बट दिस इज गोइंग ऑन एट, जो हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पर अभी भी बहुत वैसे काम होना है। पर लोग जो है ना, जो मिडिल क्लास है, वो फिर भी थोड़ा सा जागरूक है, अवेयर है, कर रहा है, छोटी छोटी कोशिशें अपनी हम कर रहे हैं। पर वही जो आप कह रहे हो कि अमीरों अमीरों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ बड़ी बातें कर रहे हैं। और इतना कंजम्पशन, वही जो शादी हुई, इतना कंजम्पशन, हु इज टॉकिंग अबाउट दैट? और लोग फिर वो कह देते हैं ठीक है, उसके पास पैसा है तो वो खर्च कर रहा है, तो क्या हुआ? अरे पैसा तो यदि देखा जाए तो वो जियो ने अभी सबके सारे रेट्स बढ़ा दिए। बिल्कुल। तो वही वो आए मीम्स आने लगे ना कि अब तो भाई हम्म, शादी हो गई, अब तो कम कर दो रेट। मतलब हम्म, सारे रेट उन्होंने तो हमारे से पैसे तब भी ले लिया, वो जो उसने 5,000 करोड़ की जो भी शादी की, उसने हर इंडियन से वो पैसा निकाल लिया है, चूस लिया है। और वो आम आदमी से चूसा है, क्योंकि वो उसकी सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं। गरीब भी कंज्यूम कर रहा है, मिडिल क्लास भी कंज्यूम कर रहा है, अपर क्लास को तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि इतनी दिखावटी, इतने घोंसले वाली जिंदगियां चल रही हैं यहाँ पर। एंड एवरी टॉम डिक एंड हैरी वाज देयर एट हिज वेडिंग, हम्म। जस्ट टू प्लीज हिम। या तो अ, मतलब आप कहीं पर कुछ बोल रहे हो, और कहीं पर वो जो दिखा रहे हो वो कुछ और ही है। और वही है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं बिल्कुल। मतलब इस पता नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है कि हमारी कंट्री में वही कि इट्स ओनली क्या 0.2% wealthy wealth is concentrated, मतलब major wealth is concentrated among these two three people only। मतलब learning from a person like रतन टाटा, कितने humble, कितने वो, and he genuinely he's done for the country। बिल्कुल और एक एब्सोल्युटली। जगह वहां पर तुम देखो फ्लैशी एंड ऑल दैट, ठीक है आपके पास पैसा है। अरे यदि वही पैसा तुमको बहुत चीजों में सोशल उसमें लगा देते तो वो, एंड तुम्हें तो मनी चर्निंग की, तुम्हारे पास तो बहुत स्कीम्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, तुमने हर चीज में हाथ पैर मारे हुए हैं। तो बट देन दे शो इट दैट वे ना, दे डूइंग फॉर द नेशन, एंड देन उधर से हो जाता है। और बहुत मतलब, अब मैं आपको बताऊं, हमारे यहीं पर सामने बिल्कुल ये रिवर बेड के ऊपर, यमुना के बेड के ऊपर इन्होंने एक बायोडिवर्सिटी पार्क बना दिया है। तो एक तो हमारा कॉलोनी में ही हमने, हमारा वो डीडीए का पार्क था, एंड विच द कॉलोनी पीपल मेड इट, पर दैट इज विद इन आवर कॉलोनी, फॉरेस्ट एरिया हमने क्रिएट किया। पर एक बाहर वो अक्रॉस द रोड बायोडिवर्सिटी पार्क ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो नहीं, एलजी सेड, एलजी के ऑर्डर्स हैं, और वो बना, और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब हैविंग इट ऑन द रिवर बेड, व्हाट सेंस डज इट मेक? थोड़ा फिर वो फ्लडिंग भी हो जाती है थोड़े टाइम बाद, फिर वो पूरा डूबेगा, फिर मक्खी मच्छर वो सब कुछ, थोड़े दिनों बाद वो हॉकर्स खड़े हो जाएंगे, सब मतलब सब अपने पता नहीं क्या क्या
वो काट के वहां पर सब कुछ वो काटा होगा और फिर बायोडिवर्सिटी, वो 4 पेड़ लगा देंगे, वो वैसी लेक बना दी कि वो हो जाएगा और बायोडिवर्सिटी पार्क बन गया हमारा। और वो कहने को वो हो गया। पर उसमें ही उन्होंने मतलब दी वेरी थॉट ऑफ, किसी ने जब ये सोचा, मतलब स्टूपिड थॉट दी डूइंग इट ऑन द बैंक, पैसा कमाने की, कि कहाँ से पैसा कमाए चलो। तो आई थिंक मतलब हम लोग एज अ मिडिल क्लास, वी कैन जस्ट, हम अपने यहाँ इंडिविजुअल लेवल पर वो ये है कि अपनी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से करते रहें। पर दीज पीपल, इन लोगों को ऊपर द पॉलिटिकल ब्रास एंड ऑल दैट, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट बिजनेस अप्रोच दे हैव इन एवरीथिंग। ये तो हो क्यों रहा है ये मालूम है? मुझे ऐसा लगता है कि अमीर ज्यादा अमीर क्यों होते जा रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब क्यों होते जा रहे हैं। उसका बेसिक रीजन है, पॉलिटिशियंस जो है ना, वो उनको फंडिंग चाहिए होती है। हाँ, जो फंडिंग है ये लोग देते हैं। नहीं अभी और इसी का मतलब, यही जो फंडिंग की आप बात कर रहे हो, हम्म, अभी यही वो आ रहा था कि इतनी सारी यही जो पेड़ काटने का, ये कुछ वो ये जो ये पुल बने हाँ, और ये हुए, ये किन किन लोगों ने बनाए? ये सारे के सारे दे आर इनके ओन लोग हैं जिन्हें ये वो करते हैं, और ये उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वे से या जिस वे से भी इनको पैसा दे रहे हैं। तो I तो fail to understand कि a person हाँ, like जेटली, he introduced this electoral bonds and वो भी कोई डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, and it got approved। और मतलब इतना बड़ा स्कैम शुरू हो गया वहां से, and it was approved। और वो मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी, एंड वैसे यू आर हैविंग दी ई गवर्नेंस डे और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट। मतलब दिस टाइम तो आई एम टोटली मतलब disillusioned with this पार्टी एंड द लीडर ऑल्सो। आई फील कि इट्स टू मच ऑफ, जो दिख रहा है वो लोग सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ वो हो रहा है, बट अंदर से जो हम सोचते थे कि साफ दिल के, नहीं, दे आर एज करप्ट, एंड आई थिंक दे आर करप्ट एंड shrewd, कि वो किस तरह से ऊपर लेप लगाए जा रहे हैं कि किसी को दिखा, वो जैसे ना दिखाने नहीं दे रहे, या कोई आवाज उठती है तो उसको कैसे दबा भी देते हैं। हम्म, तो आई तो बिल्कुल। ये फंडिंग जो है ना, ये फंडिंग हाँ। की वजह से नुकसान क्या है कि जब फंडिंग होती है पॉलिटिक्स की, वो हम्म। वोट बैंक के लिए खर्च होता है। मतलब वो जैसे हर, अभी केजरीवाल का तो सब सुन ही रहे हैं हम, उसके अलावा खाली केजरीवाल नहीं है, एवरी पार्टी इज लाइक दैट। हाँ, एवरी तो पार्टी। तो ये फंडिंग से क्या होता है, दे हैव टू गिव फेवर्स ना। आपने पैसा दिया जब उसने आपको अडानी ने, अंबानी ने, तो उनको फेवर्स तो करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, फंडिंग कर रहे हैं तो फेवर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। फिर वो हम्म। पॉल्यूशन करने देते हैं उनको, जबकि पॉल्यूशन इज नॉट अलाउड एज पर रूल्स। बट रूल सब तोड़े जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि इनको करने दो, इनकी तरफ से फंडिंग आई है तो इनको कुछ ना कुछ फेवर देना पड़ेगा। तो ऑल दिस ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, because everybody is violating the rules, laws, everything, because they have put politicians in their pocket. So simple. नहीं, वही तो है, टॉप डाउन ही है। अब आप कल के वो न्यूज में देखते, वो पार्लियामेंट अभी बना है, नया पार्लियामेंट, वहां पर बाल्टी रखी हुई है, चोर है ऊपर से। मतलब न्यू पार्लियामेंट कितने 4-5 महीने से ओपन हुआ है, उसके अंदर वो चोना शुरू हो गया है। बिल्कुल। मतलब दिस इज हाई। और आपके वो कहते हैं वही, वो राम मंदिर का आया, वो सड़कें टूट रही हैं। मतलब ये ये मतलब किस तरह से, किस तरह मतलब आई एम जस्ट टू, अभी मैं आई थिंक 9 को, हाँ मेरा एक इवेंट है जो एक शुगर वालों का है, और मैं उसमें वो देख रही थी कि जो उनका प्रेसिडेंट है, जो शुगर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, ही इज, मैं उसका पढ़ रही थी कि क्या एंड ऑल दैट, तो वो ही इज अ फॉर्मर महाराष्ट्र का मिनिस्टर एंड अ हम्म, बीजेपी पर्सन। तो दे आर पुटिंग एवरीवेयर दे ओन पीपल, कि मतलब कहीं पर भी कुछ नीचे से कोई बोलने की भी कोशिश करे तो उसकी आवाज को वहीं दबा दी जाएगी, क्योंकि दे हैविंग एवरीवेयर इन एवरी डिपार्टमेंट इन एवरी दिस थिंग, सिर्फ अपने लोगों को ऊपर टॉप पोजीशंस पर दे रहे हैं, कि जिससे कोई वो इस तरह से वो सबकी आवाजें ही दब जाए। और आपने फिर जो खेल खेलना है आप खेलते रहो, वो करते रहो।
So how will things improve? Even if person like me and you, we talk, we feel the pain and all that, तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर भी लेंगे, वो छोटी छोटी ठीक है, मैं अपने घर में कर लूंगी एंड ऑल दैट। अब जैसे मैं अपने घर में कर लूं, पर यदि मेरी कॉलोनी में, जैसे वो हमारी कॉलोनी में भी यहाँ पर लड़ाइयाँ चलती रहती है एंड ऑल दैट, और हम्म। दो पार्टी के चक्कर में बाहर का फसाद का रिपेयर नहीं हो पा रहा, तो मैं अपना घर को चाहे कितना भी आलीशान बना दूं, बहुत अच्छा मटेरियल कर दूं, वाटर का पूरा कंजर्वेशन, कुछ भी हमने बड़ा ध्यान रखा कि कहीं पर सीपेज ना हो, ये ना हो, दीमक ना लगे, वो फलां फलूं, पर यदि बाहर का एनवायरनमेंट वो कुछ नहीं कर रहा, यदि वो फसाद टूटने लगेगा, तो मेरा बना बनाया घर भी टूटेगा ही, किसी दिन गिर जाएगा। चाहे मैंने उसके ऊपर जितना भी लगाया, यदि नीचे की नींव भी हिल गई सारी, तो मैं ऊपर आलिशान में भी मेरा क्या हो जाएगा, या मैंने जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले ली, क्या हो जाएगा। तो इट्स ऑल, आई थिंक, मुझे तो कभी कभी लगता है कि वी जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज, वो मतलब अ वेरी स्टूपिड थिंग, लाइक अभी आपने सुना भी होगा, ये जो भी बच्चे 3 मर गए कोचिंग उसमें, और क्या पानी पानी सड़क के ऊपर भरा हुआ है, वो बंदा कार अपनी लेके, कोई भी बंदा यदि बारिश में कार अपनी निकाल दे और निकाल के जा रहा है आराम से, उससे वो दरवाजा टूट गया उसकी कोचिंग उसका, हम्म। पानी नीचे चला गया, एंड दैट गाय गॉट अरेस्टेड, who's ड्राइविंग हिज कार, और बारिश में कोई तेज इतनी लेके तो जाएगा नहीं, पानी भरा हुआ, वो नॉर्मल स्पीड पर ही जा रहा होगा, पर जो भी है, उसको पकड़ लिया, एंड नो वन, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऑफ एमसीडी हैज बीन caught। तो लेकिन उसको क्यों पकड़ा, जो जो ड्राइवर को, उसका क्या रीजन है, मुझे समझ नहीं आया। उसका रीजन उन्होंने कहा कि उसके कारण वो गाड़ी चला के गया वहां से, उस रोड पर से पानी था, और उसके कारण वो पानी का फ्लो, मतलब जैसे जो भी डिस्टर्ब हुआ वो, जैसे पानी वहां पर गली में या में सड़क पर के इसमें ऊपर उसकी था, गलती और वो क्या है? अगर दोनों कहीं कारण भी सही हो तो व्हाट इज हिज मिस्टेक? हाँ, और उस पानी के फ्लो के कारण वो टूट गया, उसका गेट टूट गया और पानी आया। वही तो, उसकी क्या गलती है, मतलब वेयर इज ही रॉन्ग? दिस यदि कैन बी लाइक एन सड़क एक्सीडेंट के ऊपर ऑल्सो। इफ ऑन, हाँ उसका भी एक्सीडेंट हो सकता था, वो भी मतलब यदि कोई पॉट होल हो या कुछ हो, तो वो भी, उसको भी हो सकता था, पर वही तो ये है ना कि उसको कोई नहीं, कहते हैं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा जरूर कि दिस एमसीडी का, कि व्हाई नो वन फ्रॉम एमसीडी हैज बीन कॉट, तो पर इसको बेल नहीं दी है अभी, इस ड्राइवर को बेल नहीं दी है। तो मतलब ये, वही ना, इस कंट्री में हो क्या रहा है, वेयर इज लॉ, वेयर इज जस्टिस हैपनिंग, एवरीवन जिसका जो चल रहा है, सब स्केपगोट, सब किसी और के ऊपर बनाए जा रहे हैं, तो सही है। तो हाँ। कभी कभी और लगता है कि मोना ठीक है, जी, जो हो रहा है उसको होने दो, अब हो रहा है, क्या कर सकते हो, कुड़ते रहो, अपना ही काम करते रहो, जो होना है अपनी तरफ से ठीक करते रहो, इनके तो आई थिंक इट्स बियॉन्ड रिपेयर्स वाला, मुझे तो कभी कभी लगता है कि एनीवे। हाँ मोना जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, मुझे ये बोलना है हाँ कि बोलिए। ये जो विन्नी जी ने बताया, ये तो मुझे लगता है पहले टाइम में भी ये प्रॉब्लम्स होती थी, आज में भी है, और फ्यूचर में भी ये होती रहेंगी। इसका कोई मतलब इलाज नहीं है, इसका कोई सुधार नहीं हो सकता। जब राजा महाराजा थे तब भी यही कुछ ना कुछ चलता रहता था। ये इस मतलब अपने आप को बस हम कर सकते हैं, भी कितना हम कुछ कर सकते हैं, और तो मतलब बाकी संसार में हम किसी को नहीं वो कर सकते, भी लोग ऐसे क्यों करते हैं उस वो, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमको अवेयरनेस में आना चाहिए कि हमको इसमें पार्ट नहीं लेना, ठीक है। हाँ जी। बस इतना इतना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि वी शुड नॉट हाँ टेक पार्ट, हमारी हाँ। तरफ से हम क्या कर सकते हैं वो करें। तो दिस अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाट आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से। वी हाँ नीड, जी। हाँ जी। कर नहीं, मतलब हो नहीं सकता ऐसी बात नहीं है। हम एज एन इंडिविजुअल उसमें पार्ट नहीं लेना है, दैट इज व्हाट वी कैन से। बाकी जो होना है होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये करप्शन है या जो भी हो रहा है उसको रोकने वाले हम तो नहीं। हम इतना कर सकते हैं कि जहाँ रिश्वत ली जाती है वहां रिश्वत दे नहीं।
लेने वाले तो लेंगे लेकिन हम दे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन हम भी वहां पे घुटने टेक देते हैं, हमारा काम जरूरी है इसलिए ये लो, पैकेट पकड़ा देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से देखना है, ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट। हम्म, गुड, ठीक। बहुत अच्छा। हाँ अनामिका जी, आप प्लीज बोलिए कुछ। जी कि हमको ही अवेयरनेस में रहना होगा। जो मतलब ये जो मतलब जब प्लास्टिक की बात हो रही तो मैंने भी थोड़े दिन पहले एक ये देखा था रील, उसमें एक व्यक्ति बोल रहा था कि एक मतलब विदेशों में मशीनें लगाई जाती है नदियां और ये समुद्र वगैरह को साफ करने के लिए। तो अपने इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा करना चाहिए। तो उसमें जो कमेंट्स थे उसमें लोगों ने लिखा था कि हमें बिल्कुल बहुत लोगों इंपॉर्टेंट। को वो करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि हम फेंके ही ना इतना। मतलब यहाँ पर लाइक मुंबई में हम जुहू बीच वगैरह मतलब जा नहीं सकते, इतना गंदा हो गया है। इतना मतलब लोग वहीं मतलब इतना कचरा फेंकते हैं कि ऐसा लगता है कि क्या बोलो अभी। आप वहीं खा रहे हो, वहीं आप मतलब रैपर्स फेंक रहे हो, पानी की बोतलें फेंक रहे हो। वो पानी देखो तो बाप रे इतना हर्षा जी भी वही बोल रही थी, बिल्कुल सही बोल रही। मतलब क्या बोलेंगे अभी। अब हम लोग अपने अवेयरनेस में ही मतलब वो रहना चाहिए ना। बस इतना ही है, यही बोलना है। गुड, सरिता जी कुछ ये कंक्लूडिंग रिमार्क दे दीजिए अपनी तरफ से। नहीं नहीं, कंक्लूडिंग नहीं, सबने बहुत, हाँ मेरे को तो अच्छा लगता है ये आप ना ये इस तरीके की नॉलेज। और अब बस हाँ, वही होता है सिंह साहब, ये ना बस सेल्फ पर ही आ जाती है बात। ये जो अनामिका जी कह रहे हैं, आप सभी यही मत है कि पूरी जिंदगी आंख खोल कर जी जाए। तो हम्म इसमें जैसे मेरा तो ये ऐड करना था, जैसे आपने बोला ना रिश्वत का जो है हम उसका पार्ट ना बने। हम्म तो एक तो इंसान रिश्वत दे रहा है जो पार्ट बनने के लिए दे रहा है, पार्ट मतलब वो अपने स्वार्थ के लिए दे रहा है। लेकिन एक रिश्वत वैसी दी जाती है जिसमें आप स्वार्थ नहीं, तो वो भी रिश्वत देके तो कराया ही जाएगा ना वो काम। तो बात वो नहीं है कि मेरे को जैसे एक मेरा मेरा लक्ष्य कहाँ का है, तो मेरे को लक्ष्य पे ज्यादा ध्यान देना है, बजाय चाहे मेरे को किसी को इलीगल तौर पर खरीदना भी पड़े। तो एक तो इंसान होता है ना, जैसे जिसकी जो पर्सनैलिटी है गुड, वो एक तो अपने लिए करता है, ईगो करती है अपने लिए। तो वो जो काम होगा वो गलत होगा हर हर चीज। लेकिन जब एक समाज के हित के बारे में बात आती है, तो उसमें चाहे बीच की सारी कड़ियों को जो है आपको खरीद के ही क्यों ना कराना पड़े काम, तो वो चीज है। तो ये साम दंड भेद हमें करने ही पड़ेंगे, और हम्म, करने भी चाहिए। मतलब मेरा सही। ये है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये कह दें कि रिश्वत नहीं देनी, तो रिश्वत देकर आप अच्छा भी तो करा सकते हैं ना। तो उस चीज में दिमाग थोड़ा खुला रखना पड़ेगा। वो मजबूरी हो गई, मजबूरी हो गई। हाँ, तो वो ये नहीं कि पर्सनल आप अपने काम के लिए गए, लेकिन आपने जैसे कोई भी चीज में रिश्वत देकर किसी से ठीक भी तो कराते हैं ना। जैसे पुलिस पुलिस सब बिक गई है, चक्कर ये है कि जैसे हमारे भी उसमें बिल्डिंग में हर दूसरे दिन पुलिस आती है। कुछ ना कुछ लफड़े रहेंगे, पार्किंग का रहेगा इशू, कुछ भी रहेगा। तो बड़े जो कितने ही अपने वेल टू डू लोग हों, लेकिन इतनी ईगो से जो है संचालित होते हैं कि उसमें कोई अपने आप को कम नहीं जरा सा भी नीचे करना चाहता। तो उसमें ये नहीं होता कि एडजस्टमेंट अपने विद इन जो है 5 फैमिलीज में कर ली जाए, वो एटीट्यूड ही नहीं है। तो उसमें बाहर जो पुलिस भी आती है वो भी क्या कर लेगी जब तुम आपस में इतना लड़ते रहते हो, तो वो चीज है। तो इंडिविजुअल लेवल पर आप देकर जो काम, जो एक तो इंसान है ना अपने उसके लिए कराता है, और एक जो है इंसान जग हित के लिए कराता है। तो जग हित के लिए जो भी आप काम करा रहे हो, तो वो सही मायनों में ही आएगा, चाहे बेशक बीच में कितने ही लोगों को खरीद के कराया जाए। मेरा मेरा मतलब ऐसा मानना है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल। तो ना लक्ष्य दिखता है, तो लक्ष्य में मैं कैसे पहुंचूंगी, बस वो चीज मेरे को दिखती है। बीच की जो सारी कड़ियां हैं ना, उनको मैं एज अ निमित्त की तरह से इस्तेमाल, मतलब जैसे साम दंड भेद सारे अपनाती हूँ अपनी लाइफ में। झूठ भी बोल देती हूँ इवन। मेरी इमेज एक बड़ी वैसी बनी हुई है कि मैं बड़ा सत्य बोलती हूँ, लेकिन मैं सत्य नहीं बोलती, मुझे पता है मैं सच नहीं बोलती। मैं जो है अंदर से ऐसा करती हूँ कि ये चीज करनी है, तो ये साम दंड भेद करके मुझे करनी है बस। ये होता है मेरा लक्ष्य कैसा है, तो वो उसमें बस मैं ये अपने आप को चेकिंग पॉइंट मेरा यही होता है कि उसमें मेरा अपना ईगो वाला इशू, ईगो का चैप्टर नहीं होना चाहिए, बस वो क्राइम है मेरी मेरी नजर में। सही है सर। तो कई बस कई बार मेरा तो कई बार सत्य के रास्ते पे चलने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। हाँ हाँ, यही है बस ये मेरा तो ये यही है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। होता है ऐसे, ऐसे महाभारत में भी हुआ है, आपको बताइए, अश्वत्थामा का जो
केस है। बिल्कुल। हाँ नहीं, वो तो है, कोई ऐसा कोई झूठ बोलने से यदि किसी का बुरा नहीं हो रहा है तो वो झूठ भी ठीक है, मतलब उसमें तो कोई बुराई नहीं। पर घूम फिर के वही, मतलब वही है कि इंडिविजुअल लेवल पर ही हमारा रह गया कि हम अपने आप को उस सिस्टम का वैसे हिस्सा ना बनाएं कि हम खुद भी मतलब उस सिस्टम का हिस्सा ना बन जाए, कि हम खुद भी करप्ट हो जाएं। तो जहां पर वही है, साम दंड भेद करना है, और कहीं पर हार्ट टू हार्ट यू आर योर बेस्ट जज कि आप कितने ऑनेस्ट लेवल पर वो काम कर रहे हो। तो सिस्टम ऐसे करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना। उसके बिल्कुल। लिए ठीक है, आप एंटर किए और देन नो व्हेन टू गेट आउट आल्सो। ओके देन लेट्स क्लोज दिस मीटिंग, काफी टाइम हो गया है। आज वो ठीक है। नीलम जी नहीं आए मेरे ख्याल से ना। नहीं आज नहीं आई, वो कल भी नहीं आई थी, वो कुछ होगा अच्छा उनका, रीजन होगा। अच्छा अच्छा। सिंह साहब आप कब आएंगे उसमें सेशन हाँ में, हम मिस सकते हैं आपको? मैं देखो मैं आऊंगा, इरेटिक रहेगा थोड़ा, मैं इरेटिक क्या मतलब, आई विल नॉट बी एबल टू टेक पार्ट फुल्ली बट आई विल बी एबल टू कम व्हेनेवर आई कैन। तो कन्वीनियंट, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा बढ़िया। ऐसा रहेगा, कोई बात ठीक है, नहीं वो तो कुछ ऐसा मैटर नहीं है, यहाँ तो अटेंडेंस में अटेंडेंस का तो कोई चक्कर है नहीं। तो आपको जब कन्वीनियंट हो थोड़ा सा आवाज सुनने को मिल जाती है, जैसे आज भी कितना अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद सुनी आपकी आवाज। बिल्कुल, सबको मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफी थैंक यू सो मच। हल्कापन होता है। हर्षा जी बोल रही हैं, हाँ जी हर्षा हाँ जी आप बोल। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत सीखने को मिला। थैंक यू। यस। क्लोज कर दें मीटिंग। हाँ जी। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री